हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है होफमान रीअरेंजमेंट। द होफमान रिएक्शन आल्सो नोन एज द होफमान रीअरेंजमेंट, इट इज केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट primary amides into primary amines with one fewer carbon atom. This process involves the loss of a carbonyl group from the amide, and it typically takes place in the presence of a strong base like sodium hydroxide and a halogen such as bromine. In the mechanism of Hofmann rearrangement, the amide is first brominated to give N-bromamide. In the next step, base removes the alpha hydrogen and the rearrangement to isocyanate is initiated, which is finally hydrolyzed to primary amine. The step that leads to the formation of isocyanate through rearrangement is the slow and the rate determining step. यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो एमाइड बना, उस एमाइड ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करी। एमाइड का भी लॉन पेयर जो है ब्रोमीन को लेकर ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो नाइट्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन हैं, उन दो हाइड्रोजन को भी जो निकला हुआ ब्रोमाइड आयन है वो पहले एच को डिप्रोटोनेट करेगा। अब जो नेक्स्ट बचा हुआ आपका फिर से प्रोटॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, उसको हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होगा और दोबारा से वो H जो है वो डिप्रोटोनेट होगा। अब बचा क्या, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस N के ऊपर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट को ही यहाँ पे यही की एस्पेक्ट है कि यहाँ पे होफमान रीअरेंजमेंट के लिए यही वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना है, यही की एस्पेक्ट है। अब R का माइग्रेशन होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और N जो है, N से जो नेगेटिव चार्ज है वो CO के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस बनेगा वो RnCO का बनेगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आइसोसाइनेट। अब ये आइसोसाइनेट को आप हाइड्रोलिसिस करोगे। इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे आपका कार्बोनेट आयन, जिसे हम Na2CO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और बचा क्या, RnH2 जो कि प्राइमरी एमाइन है। अब एराइल, जब हम एराइल की बात करते हैं, जब माइग्रेटिंग ग्रुप अब जब एराइल हो तो वो सजेस्ट करता है कि इस रिएक्शन में ब्रिज्ड आयन बना होगा, जो कि एक एग्जांपल है नेवरिंग ग्रुप इफेक्ट का, NGP का। तो जब भी हमारा यहाँ पे नेवरिंग ग्रुप इफेक्ट होगा तो उसके कारण ही आपका यहाँ पे क्या है कि जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। In the stoichiometry of Hofmann degradation reaction or Hofmann rearrangement reaction, the formation of bridged ion means the chiral carbon does not break away from the carbonyl carbon until it starts migrating to nitrogen. This has also helped us to explain the stereochemistry of the migrating group. आपको यहाँ पे CONS2 दिख रहा है। CONS2 के जस्ट बाद में आपका कायरल कार्बन है, जिसमें अगर OBr का रिएक्शन होता है तो आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ NS2 आपका वहीं पे है जहाँ पे CONS2 था। Retention of configuration can be verified from the following observation as well. CONS2 जब कार्बोनिल ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे NH2 उसी स्थान पर आ गया है। During the rearrangement of amide to isocyanate,
hydrogen of the amide group are completely lost. Isocyanate then again takes up hydrogen to form amine. This leads to some interesting results. Thank you. Thank you.